రాష్ట్రీయ వంచిత్ పార్టీ నూతన రాష్ట్ర కార్యాలయాన్ని పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు సుశీల్ కుమార్ యాదవ్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశంలో విద్య, వైద్యం అందరికీ ఉచితంగా అందాలనే ఉద్దేశంతోనే రాష్ట్రీయ వంచిత్ పార్టీ ఆవిర్భవించిందని, దేశంలోని ప్రజలు అందరికీ కడుపు నిండా ఆహారం దొరకాలనేదే పార్టీ ముఖ్య ఉద్దేశమని, రానున్న ఎన్నికలలో తెలంగాణలోని 119 స్థానాలలో పోటీ చేయబోతోందని, ఇతర పార్టీల నుంచి వలస వచ్చే నాయకులను ఈ పార్టీలో స్థానం ఉండదని, కేవలం బలహీన వర్గాల ప్రజలకే ఇందులో పోటీ చేసే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. अपन लोग को जोड़ने का काम करना, काटने का नहीं। पांच लोग मिलकर चलाएंगे, ज्यादा मजबूती रहेगी। हवा से बुझ जा रहा, कोई बात नहीं। तो 5 के 5 आप जलाना है क्या? आमिर सर, ऐसा नहीं, हम किसी का विरोध करने नहीं आए भाई, एक दूसरे की टांग खींचने नहीं आए। हम क्या करना चाहते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर तेलंगाना अनुमति देगा तो हम सरकार चलाएंगे, 2023 में पावर में आके चलाएंगे। अनुमति नहीं देता है तो पछताएगा, फिर बोलेगा 5 साल इंतजार करो। आप क्या बोलते हैं कि भाई नेता 5 साल जीतने के बाद आता नहीं, क्यों आएगा बताओ मुझे? जब तुम 2 दिन में सेट हो जाते हो तो 5 साल क्यों बर्बाद करेगा? अरे जिन दिन में आप 2 दिन में सेट होना बंद कर दोगे, हिंदुस्तान सेट हो जाएगा। लोगों ने बोला आपकी जाति क्या है? मेरी एक ही जाति है, मैं और मेरा भारत। ये हमारा वंचित हर जाति में भारी संख्या में है और हमें उम्मीद है। और तेलंगाना में हमारे जो सहयोगी हैं, ये संतोष जी हमारे जनरल सेक्रेटरी, ये अशोक जी हमारे सेक्रेटरी हैं, मतलब हमारे सेक्रेटरी में राष्ट्रीय वंचित पार्टी के सेक्रेटरी स्टेट लेवल के, ये वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, और ये प्रकाश यादव जी हमारे सीनियर एडवाइजर हैं, और हो सकता है कि इनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम दें। दुबे साहब हैं, ये हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं, और अभी एक स्कूल में तेलंगाना में बहुत बड़े स्कूल में प्रिंसिपल हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अपन को सब मिलके, किसी का विरोध नहीं करना है, अच्छी बात समाज में लाना है, अच्छी चीज शुरू करना है। देश की 2 ही चीज बहुत जरूरी है, क्या? रोजगार पहली चीज, घर घर रोटी और रोजगार चाहिए। राष्ट्रीय वंचित पार्टी जॉब की गारंटी लेती है। राष्ट्रीय वंचित पार्टी के साथ जो भी जुड़ेगा, भाई देखिए आज हम रूलिंग में हैं, हम और रूलिंग के साथ हैं, हम रूलिंग के साथ तभी जाएंगे जो हमारे मैनिफेस्टो को फॉलो करेगा, नहीं तो हम विपक्ष में बैठना करेंगे। हम हमारी राजनीति कुर्सी तक नहीं है। बोलते क्या, किसी ने बोला मुझसे, साहब यहाँ मंदिर टूट गया, थोड़ा अनुदान करो। मंदिर के लिए देश में पार्टी है, मस्जिद के लिए देश में पार्टी है। अरे किसी का चूल्हा बुझा है, उसके लिए राष्ट्रीय वंचित पार्टी है। आप बुलाइए, अगर किसी का चूल्हा बुझा है तो राष्ट्रीय वंचित पार्टी पहले आगे आती। और आप सब पत्रकार भाई, आपके बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते, और कोई वादे नहीं करते। बड़े बड़े लोग बोलते हैं और बाकी सब भूल जाते हैं। आपने जो दूध से जल जाता ना, वो छाछ भी फूक फूक के पीता है। इसलिए इतनी जल्दी आप मुझ पर यकीन मत करो, लेकिन जो मैनिफेस्टो में मैंने दिया है मैं फॉलो करता हूं, तो आप दिल खोल के मेरे साथ चलो। जो हमने बोला है अगर उस चीज को हम फॉलो करते हैं, दिल खोल के चलो। लोग बोलते हैं भाई, मैंने चुनाव आयोग को लिखा, सुप्रीम कोर्ट को लिखा, माननीय राष्ट्रपति जी को लिखा कि एक ऐसी नीति लाइए कि जिसकी सबसे ज्यादा सीटें हो, सरकार चलाए वो 5 साल। अगर आप एक संख्या रख दोगे तो वो खरीदना शुरू कर देंगे। पहले सुना था बाजार में सब्जियां बिकती हैं, अब तो नेता बिक रहे हैं। मैंने देखा एक महीने पहले एक नेता प्रधानमंत्री के खिलाफ झंडे गाड़े खड़ा था, आज पैर पड़ के मंत्रिमंडल का शपथ ले रहा है। तो कैसे यकीन करोगे आप? जब तक जनता, मैं बोलता जनता से कि आपको मंत्री के पीछे भागना नहीं है, आपके नेताओं के पैर नहीं पड़ना है। आप बोलते 100 बच्चों को लेके आइए, एकेडमिक लोग भी हमारे पास हैं, उनसे बोलो बेटा क्या बनोगे? IPS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर। फिर नेता बनना क्या हमारी जिम्मेदारी है?
देश की चिंता नहीं है आपको? कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं बोलता नेता बनाओ, लेकिन 24 घंटे नेताओं को गाली बकता रहता है। आपका बच्चा सन्यासी हो जाता है तो आप उसको गालियां बकते हैं, और जब कोई साधु संत आता है तो पूरे परिवार के साथ लेट जाती है। आप अपनी नियत में खोज है। आप आगे आइए, और आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आपके घर के आसपास कोई भी 2-4 आदमी ऐसा बेबस मिलता है जिसके पास खाने का साधन नहीं है, हमें सूचित कीजिए और एम्बुलेंस को सूचित कीजिए। एम्बुलेंस की सेवाएं बाद में आएगी, राष्ट्रीय वंचित पार्टी की सेवा पहले पहुंचेगी। यह मेरा वादा है, और सबके सामने ईश्वर को साक्षी मान के बोलता हूं मैं। 2016 में हमने पार्टी बनाने का तय किया। 2017 अक्टूबर में हमको रजिस्ट्रेशन मिला। 2017 से देखिए, ऐसा प्रदेश उत्तर प्रदेश जिसके पास सबसे ज्यादा विधानसभाएं हैं, सबसे ज्यादा एमपी हैं, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री उसने प्रोड्यूस किए। उस प्रदेश में मैंने 6 महीने के अंदर 814 परिवारों को ढूंढा जिनका कोई बच्चा कभी स्कूल नहीं गया और जिनके पास चूल्हे की व्यवस्था नहीं है। तो क्या चलेगा? उनको सबको स्वरोजगार के लिए हमने आर्थिक सहायता दी। तो लोगों ने बोला, भाई आप चुनाव लड़ेंगे क्या? मतलब यह है कि सीमा में तनाव है, लगता है चुनाव है। वो परंपरा नहीं होनी चाहिए। हमारा एक काम, लोग बोलते हैं आप समाज सेवा काम कर रहे हैं। अरे जब तक आप समाज सेवा नहीं करेंगे तो सच्चे नेता कैसे बनेंगे? आप वोट के लिए राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय वंचित पार्टी कभी वोट की राजनीति नहीं करेगी। और तेलंगाना 119 सीटें, और राष्ट्रीय वंचित पार्टी कैपेबल है, अपने दम पे पूरे 119 कैंडिडेट उतारेगी। हमें किसी के साथ हमें समर्थन चाहिए उन गरीब बेरोजगारों का जिनको लोगों ने छला है। आप बताइए, बोलते बड़ी बड़ी पार्टियों के पास वोट बैंक, अरे वही वोट बैंक का तो कोरोना में ये हाल हुआ। मीलों चल रहे हैं पैदल अपने परिवार के साथ, कोई नहीं देख रहा है। हमें वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है। उन तमाम लोगों से बोलता हूं जो आप छला हुआ महसूस करते हैं, आइए मेरे सामने, अपने समाज की, अपने शहर की जिम्मेदारी लीजिए। मैं एमएलए की टिकट देता हूं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट देता हूं। इसके लिए आपको कहीं भी रिश्वत देने की जरूरत नहीं है और किसी नेता के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना में क्या हो रहा है ये सबको मालूम है, देश में क्या हो रहा है ये सबको मालूम है। आप मेरे मुंह से, आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपके कैमरे आपकी आंखों में ज्यादा दम है, लेकिन मेरे चश्मे में कम पावर नहीं है। ये चश्मे में वो पावर है, जब मैं चश्मा पहनता हूं तो मुझे सिर्फ बुझा हुआ चूल्हा दिखता है, मैं उसकी तरफ चलता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं देश के सारे बुझे चूल्हे को जला दूंगा, कोई नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूं। कोशिश ईमानदारी से होनी चाहिए।